ऐसा आखिर क्या हुआ था कि एकदम ही अचानक से बीम टूट गई, छत नीचे आ गई? कुछ नहीं, बस सीधी सीधी बात है। वो जो सीमेंट था बांगर हमने इसमें लगाया था सीमेंट, और उस सीमेंट की कमी की वजह से हमें ये इतना भारी नुकसान उठाना पड़ा। तकरीबन 2 लाख रुपए का नुकसान हमारा। खुदा न खास्ता अगर कोई हादसा हो जाता फिर क्या होता? तो जाहिर सी बात है कि वो तो हमारे ऊपर ही बीतती, उसको तो हम ही झेलते ना। सीमेंट वाले कंपनी वाले तो इससे कोई मतलब ही नहीं रखते। बांगर सीमेंट का बिल्कुल बाइकाट करें, इससे दूरी इख्तियार कर लें। बहुत सीमेंट है, बहुत कंपनियां हैं, बहुत कंपनियों के सीमेंट हैं, इस्तेमाल करें उसका, लेकिन इससे दूरी इख्तियार करें। बच्चे का जहन अगर अच्छा है तो वो 8 माह में भी कर लेता है, 10 माह में कर लेता है, 1 साल में कर लेता है। लेकिन आम तौर पर जो बच्चे हिफ्ज़ करते हैं 2 से 2.5 साल 3 साल के बीच में कुरान मुकम्मल कर लेते हैं। ये जो बच्चा है हाफिज़ अब्दुल्ला, इसने सिर्फ 9 माह में कुरान मुकम्मल किया, और अब से तकरीबन 7-8 माह पहले इसका कुरान मुकम्मल हुआ था। और 7-8 माह के बाद ही पहले ही रमज़ान में इसने सिर्फ 11 तरावियों के अंदर कुरान को मुकम्मल किया। ये भी एक मौजज़ा है कि आप अपने बच्चों को कुछ भी पढ़ाइए, इंजीनियर बनाइए, डॉक्टर बनाइए, ड्राइवर बनाइए, पायलट बनाइए, कंप्यूटर ऑपरेटर बनाइए, कुछ भी बनाइए, लेकिन अपने बच्चे को दीनी तालीम इतनी दीजिए कि उसे अच्छे बुरे की इस फितने दौर में उसे अच्छे बुरे की तमीज हो सके। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं इम्तियाज़ रोहतासी और आप देख रहे हैं मेरा चैनल इंडिया बोले हल्ला बोल, क्योंकि सच सुन सच बोल। आप सभी का हमारे चैनल पर बहुत बहुत खैर मकदम है। आज मैं आ चुका हूँ लोनी पूजा कॉलोनी पावी में, मदरसा जामिया फैजुल उलूम है। वहाँ पर एक बच्चा है जिसने 9 महीने के अंदर हिफ्ज़ हुआ है, जो 9 महीने के अंदर पूरा कुरान को हिफ्ज़ करा है, और 11 दिन के अंदर इन्होंने तरावी पढ़ाई है। ऐसा ही है? क्या नाम है आपका? अब्दुल्ला। तो आपने कितने दिनों में पूरा हिफ्ज़ मुकम्मल किया है? 9 महीने। 9 महीने में। तो आपने ये पहली बार तरावी सुनाई है? जी। कहाँ के रहने वाले हैं आप? बिहार के। आपके वालिद साहब का नाम क्या है? शेर मोहम्मद। जी, शेर मोहम्मद। शेर मोहम्मद जी। कारी साहब, आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कहना क्या है, कुरान का जहाँ तक मामला है, ये तो एक मौजज़ा है। अल्लाह तबारक ताला का बहुत बड़ा इनाम और इकराम से नवाजा हुआ हमारे लिए एक तोहफ़ा है। ये जो बच्चा एक छोटा सा बैठा हुआ है, तकरीबन 13.5 साल का ये बच्चा है। ये बिहार अररिया ज़िले से है। और दूसरा बच्चा जो इसके नज़दीक में बैठा हुआ है, हाफिज़ इकराम। अल्हम्दुलिल्लाह इन दोनों बच्चों ने, ये जो बच्चा है हाफिज़ अब्दुल्ला, इसने सिर्फ 9 माह में कुरान मुकम्मल किया, और अब से तकरीबन 7-8 माह पहले इसका कुरान मुकम्मल हुआ था। और 7-8 माह के बाद ही पहले ही रमज़ान में इसने सिर्फ 11 तरावियों के अंदर कुरान को मुकम्मल किया। ये भी एक मौजज़ा है कि यानी इसी साल में कुरान इसका मुकम्मल हुआ सिर्फ 9 माह में, और इसी साल में इसने पहली मेहराब 3 पारे रोज़ाना के हिसाब से पूरे किए हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह दूसरा बच्चा है, ये भी 11 माह में इसने हिफ्ज़ मुकम्मल किया, समस्तीपुर ज़िले से है। तो अल्हम्दुलिल्लाह इन दोनों बच्चों ने बहुत थोड़े से वक्त में कुरान को मुकम्मल किया, हिफ्ज़ मुकम्मल किया। मतलब वैसे आम तौर पर जो बच्चे हिफ्ज़ करते हैं, वो कितने दिन का कोर्स होता है? वो ऐसा है, जहन के ऊपर होता है मामला। वैसे तकरीबन 2 साल के आसपास तो टाइम लग जाता है बच्चे को। बच्चे का जहन अगर अच्छा है तो वो 8 माह में भी कर लेता है, 10 माह में कर लेता है, 1 साल में कर लेता है। लेकिन आम तौर पर जो बच्चे हिफ्ज़ करते हैं वो 2 से 2.5 साल 3 साल के बीच में कुरान मुकम्मल कर लेते हैं। इन्होंने बहुत ही कम टाइम में हिफ्ज़ कर दिया है, पूरे कुरान को मुकम्मल कर दिया है। जी, बहुत मुख्तसर से टाइम में। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का बहुत बड़ा एहसान और करम है उस रब्बुल आलमीन का। तो इसके अलावा, कुरान के अलावा आपके मदरसे में किसी और चीज़ की भी पढ़ाई होती है, हिंदी, इंग्लिश वगैरह? क्लास बाई क्लास तो कोई तालीम नहीं, मगर ये है कि असरी तालीम का भी नज़्म है, जो है हमारे छोटे हिसाब से बुनियादी तौर पर असरी तालीम का भी इंतज़ाम है। ये अच्छी बात है। और एक बहुत बड़ी
दुख की बात है ये जो आपका बता रहे थे कि लेंटर गिर गया था, क्या हुआ था इस दिन? ये जो हमने एक तकरीबन 45 फुट की 15 बाई 45 फुट की छत थी, जिसको हम तैयार कर चुके थे। इस पर हमने बीम डाले थे, 7 बीम थे, 7.5 फुट पर 6 फुट पे बीम डाले थे। 6 बीम तो सीधे थे 15 फुट के और एक लंबा था 45 फुट का। इन बीमों को तैयार करने के बाद में हमने इस पर छत रखनी शुरू की, टायरन और पत्थर से, जो तकरीबन मुकम्मल हो चुकी थी। अचानक ही 18 तारीख में वो छत जो बीम है वो टूट गए और पूरी छत नीचे आ गई। ऐसा आखिर क्या हुआ था कि एकदम ही अचानक से बीम टूट गई, छत नीचे आ गई? कुछ नहीं, बस सीधी सीधी बात है, वो जो सीमेंट था, बांगर हमने इसमें लगाया था सीमेंट, और उस सीमेंट की कमी की वजह से हमें ये इतना भारी नुकसान उठाना पड़ा। तकरीबन 2 लाख रुपए का नुकसान हमारा। हमने शिकायत भी करनी चाहिए, वीडियो बनाकर हमने भेजी। वहाँ से कोई एक इंजीनियर आया और वो तमाम बात है कि आपके क्या कट्टे लगे हैं इसमें, वो हमें कट्टे का यानी सिर्फ सीमेंट के कट्टे का मुआवजा दिखा रहा था, जिसको हमने लेने से इनकार कर दिया। हमें इसकी ज़रूरत नहीं। नहीं तो अभी तो वो सीमेंट की कीमत दे रहे हैं, खुदा ना खास्ता अगर कोई हादसा हो जाता फिर क्या होता? तो जाहिर सी बात है कि वो तो हमारे ऊपर ही बीतती, उसको तो हम ही झेलते ना। सीमेंट वाले कंपनी वाले तो इससे कोई मतलब ही नहीं रखते, मामला तो हमारे साथ होता, हम झेलते उसको। लेकिन अल्लाह का बहुत बड़ा एहसान और करम है, इतने बड़े हादसे में मदरसे के अंदर 27-28 बच्चे और हम 3-4 लोग बड़े, अल्हम्दुलिल्लाह किसी को एक राई के दाने के बराबर भी छत के गिरने से खराश नहीं आई। आप कंपनी से क्या चाहते हैं? कंपनी से क्या चाहेंगे, या तो अगर देना है तो हमारा पूरा मुआवजा दे, जो हमारा नुकसान हुआ है उसकी भरपाई करे, और अगर इतना नहीं कर सकते तो हमें क्या ज़रूरत है। अल्लाह तबारक ताला ने जब जान को अमान में रखा हमारी, तो हम इस माल की क्या फिक्र करेंगे, अल्लाह और इंतजाम कराएगा। जो कंपनी वाले आए थे वो मतलब ये इंक्वायरी करके ले गए, वीडियो वगैरह बना कर ले गए, तो क्या? जी वीडियो वगैरह बना करके यहाँ से ले करके गए, मगर वो तादाद कट्टों की मालूम करे, इसमें कट्टे कितने लगे हैं आपके। तो मतलब ये जाहिर सी बात है कि वो कट्टे कितने लगे हैं, वो कट्टे का ही मुआवजा। अब कट्टे अगर 20 भी लगे हैं तो हम 7-8 हज़ार रुपये लेकर हम उनसे क्या करेंगे, क्या करना है उन 7-8 हज़ार रुपये से, हमारी क्या पूर्ति। वो दाल में छौंका भी नहीं लगेगा। जहाँ 2 लाख रुपए का मामला, हम 7-8 हज़ार रुपये लेकर हम उनसे क्यों भिखारी बन करके अपनी इज्जत को वो करें। तो आवाम से कुछ कहना चाहेंगे कंपनी के बारे में? अगर इस तरह से कंपनी सीमेंट बनाती रही तो फिर इस तरह तो हादसे होते रहेंगे, वो लोग परेशान हो जाएंगे। देखिए अल्लाह का शुक्र है कि हमारे यहाँ कोई नुकसान ना हुआ, बहुत बड़ा उसका एहसान और करम है। लेकिन अगर कोई हादसा हो जाता तो, इसलिए आवाम से भी हम यही कहना चाहेंगे कि बहुत होशियार और बहुत समझदारी और सूझबूझ के साथ काम लेते हुए इसका बाइकाट करें। बांगर सीमेंट का बिल्कुल बाइकाट करें, इससे दूरी इख्तियार कर लें। बहुत सीमेंट हैं, बहुत कंपनियां हैं, बहुत कंपनियों को सीमेंट हैं, इस्तेमाल करें उसका, लेकिन इससे दूरी इख्तियार कर लें। जी हाँ, हाफिज अब्दुल्ला साहब, आपने 9 महीने के अंदर कुरान हिफ्ज करा है, तो हमें आप कुछ पढ़ के सुनाएंगे? जी। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वजाऊ अला क़मीसिही बिदमिन कज़िब, क़ाल बल सव्वलत लकुम अन्फुसुकुम अमरा फ़सब्रुन जमील वल्लाहुल मुस्तआनु अला मा तसिफून। ठीक है, माशाल्लाह, बहुत बढ़िया और बहुत अच्छा सुनाया आपने, बहुत अच्छा कुरान पढ़ रहे हैं आप। मैं आवाम से और पब्लिक से भी यही अपील करूंगा कि आप अपने बच्चों को डॉक्टर बनाएं, इंजीनियर बनाएं या कुछ भी बनाएं दुनियादारी के हिसाब से, लेकिन अपने घर में एक हाफिज कुरान ज़रूर बनाएं। हर घर में दीनी तालीम इतनी ज़रूरी है आज फितने दौर में, ताकि वो बहक नहीं सके, अच्छे बुरे की उसे तमीज़ हो सके। तो चलिए, हमारे पास एक और छोटा बच्चा है, इससे भी हम कुछ पूछते हैं। आपका क्या नाम है? मोहम्मद इकराम। मोहम्मद इकराम। इकराम साहब, आप क्या पढ़ते हैं मदरसे में? कुरान शरीफ। कुरान शरीफ आप हिफ्ज कर रखे हैं? जी, कितने सिपारे? पूरे मुकम्मल हो गए। मुकम्मल हो गया है जी। तो कितने दिन में मुकम्मल किया है आपने? 11 माह में। 11 माह में आपने पूरा हिफ्ज कुरान कर दिया है, माशाअल्लाह, बहुत अच्छी बात है। और आप भी कुछ सुनाएंगे? जी। सुनाइए।
अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अम्मा यतसाअलून अनिन नबइल अज़ीम अल्लज़ी हुम फ़ीहि मुख्तलिफ़ून कल्ला सयअलमून। ठीक है, बहुत बढ़िया, माशाल्लाह। आप कहाँ के रहने वाले हैं? बिहार के आप भी बिहार के रहने वाले हैं? समस्तीपुर जिला। कहाँ के? समस्तीपुर जिला। समस्तीपुर जिला के। आपका वालिद का नाम क्या है? मोहम्मद अशफाक। मोहम्मद अशफाक। ठीक है, चलिए। और तो हमारे साथ जामिया फैजुल उलूम के एक और बच्चा है, इन्होंने भी इस साल कुरान पूरा किया है, मतलब हिफ्ज़ बने हैं ये, और इनकी दस्तारबंदी हुई है। ये बच्चा और दो बच्चे जो मैंने आपको पहले दिखा दिए वो भी, तो इनसे पूछते हैं क्या नाम है आपका? हाफिज़ अब्दुल हमीद। तो आपने कितने दिनों में, कितने महीने में कुरान पूरा किया? 2 साल में। अच्छा, आपने 2 साल में पूरा किया है कुरान। तो कुरान आपने पूरा किया, तो अभी तरावी आपने पढ़ाई? इस साल नहीं पढ़ाई? नहीं पढ़ाई। इस साल नहीं पढ़ाई, अगले साल इंशाल्लाह इरादा है पढ़ाने का? इंशाअल्लाह। इंशाल्लाह। तो आप भी कुछ सुना दीजिए हमें। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वक़ुल जाअल हक़्क़ु व ज़हक़ल बातिल इन्नल बातिल कान ज़हूक़ा वनुनज़्ज़िलु मिनल क़ुरआनि मा हुवा शिफ़ाअ व रहमतुल लिल मुमिनीन वला यज़ीदुज़ ज़ालिमीन इल्ला ख़सारा वइज़ा अनअमना अलल इंसानि अअरज़ वनअा बिजानिबिहि वइज़ा मस्सहुश्शर्रु कान यऊसा। ये माशाल्लाह, आपने बहुत अच्छा कुरान की तिलावत की। जी कारी साहब, तो आपने बहुत अच्छी मेहनत की है बच्चों पर, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आगे भी ऐसी आप मेहनत करते रहेंगे, और आपसे आवाम को, आपसे और आपके मदरसे से आवाम को फ़ायदा पहुँचता रहेगा। तो मैं भी सारे मोमिन से यही कहना चाहूँगा कि पहले भी मैंने बोला और अब भी बोल रहा हूँ कि आप अपने बच्चों को कुछ भी पढ़ाइए, इंजीनियर बनाइए, डॉक्टर बनाइए, ड्राइवर बनाइए, पायलट बनाइए, कंप्यूटर ऑपरेटर बनाइए, कुछ भी बनाइए, लेकिन अपने बच्चे को दीनी तालीम इतनी दीजिए कि उसे अच्छे बुरे की, इस फितने दौर में उसे अच्छे बुरे की तमीज़ हो सके। तो चलिए, अगले वीडियो में हम फिर मिलेंगे कैमरामैन हारून के साथ, इम्तियाज रोहतासी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।